चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर 43 सीटों पर सवेरे 7 बजे से मतदान जारी। मतदाताओं में भारी उत्साह। 683 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। लोकतंत्र के महापर्व में 15 जिलों में दिख रही सभी की भागीदारी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ और कई प्रत्याशियों ने भी किया मतदान। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुचारू मतदान को लेकर व्यापक प्रबंध। वेबकास्टिंग से वोटिंग प्रक्रिया पर रखी जा रही है नजर। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज प्रधानमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी सारठ और गोड्डा में करेंगे जनसभा। इंडी गठबंधन के नेताओं की भी कई रैलियां। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राज्य में 43 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान जारी है। सवेरे 7 बजे से इन क्षेत्रों में बनाए गए 15,344 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। सभी बूथों पर मतदाता बड़ी संख्या में कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी लोकतंत्र के महापर्व का जश्न देखते ही बन रहा है। इस चरण के विधानसभा चुनाव में कुल 683 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कई कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। वेबकास्टिंग की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गम इलाकों के 950 बूथों पर शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। प्रथम चरण के चुनाव में लगभग 1,37,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कई मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। आज के मतदान के साथ राज्य की 81 में से आधे से अधिक सीटों के लिए जनता का जनादेश ईवीएम में कैद हो जाएगा। नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। लोकतंत्र के महापर्व में खास और आम सभी की भागीदारी दिख रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के एटीआई स्थित मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का उपयोग कर सभी को वोटिंग के लिए प्रेरित किया। करते हुए मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए अपना वोट डालते हुए ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने आज भालूबासा स्थित हरिजन मध्य विद्यालय में मतदान किया। इस दौरान उनकी पत्नी रुक्मणी देवी, पुत्र ललित दास और पुत्रवधू पूर्णिमा साहू भी मौजूद थी। श्री दास ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए सभी से मतदान की अपील की। केंद्रीय मंत्री सकोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने करियावर के बूथ संख्या 196 में परिवार संघ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने सभी से वोटिंग की अपील की। दोनों हाथ कर। आप भी भैया, आप भी। अरे पीछे कैमरा है। झारखंड में 43 सीटों पे चुनाव हो रहा है। आम जन में उत्साह है और ये चुनाव को आम लोग अपने हाथों में लिया है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने भी आज मतदान कर सभी से वोटिंग का आग्रह किया।
सर थोड़ा सर हम लोग को जान हड़बड़ा रहे हैं। देखिए ये सुन हर घर में नल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास डबल इंजन की रूप में झारखंड में आए। चुनावी रणक्षेत्र में शामिल प्रत्याशियों ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया है। झामुमो की महुआ मांझी ने रांची में मतदान किया। ठीक बन रहा है करीब 30 साल के लगभग जो विधायक जी हैं यहाँ के, उन्हें मौका दिया था जनता ने, लेकिन नहीं किया। उन कार्यों को वो चाहते हैं कि मैं पूरा करूं। सरायकेला में भी उत्साहपूर्वक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र और भाजपा नेता बाबूलाल सोरेन ने झिलिनगोड़ा प्राथमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र में सपरिवार मतदान किया। में भेजे ताकि यहाँ का मूलभूत सुविधा या सरकारी कामकाज सुचारू रूप से वो अंजाम तक पहुँचे। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर में भी मतदान जारी है। विभिन्न बूथों पर अनवरत मतदाता पहुंच रहे हैं। वोटिंग को लेकर फर्स्ट टाइम वोटरों में भी खासा उत्साह दिख रहा है। विकास कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वोट डालने आया हूँ विधानसभा का, और सभी को वोट करना चाहिए क्योंकि हम लोगों का जो भी मुद्दा है वो एमएलए एमपी के द्वारा ही सरकार तक पहुँचाया जा सकता। पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत चक्रधरपुर से भाजपा प्रत्याशी शशिभूषण समाड़, मझगांव से झामुमो उम्मीदवार नीरल पूर्ति और जगन्नाथपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सोनाराम सिंकू ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आज मझगांव विधानसभा क्षेत्र की 51 बूथ संख्या में मैंने मत का प्रयोग किया और पूरा विधानसभा में अभी तक का जो ग्राउंड रिपोर्ट है बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान चल रही है। और मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि अपना धैर्य बनाते हुए अपना बहुमूल्य वोट आप लोग अपना मत का प्रयोग करें। मैं जगन्नाथपुर विधानसभा के जनता से अनुरोध करता हूं कि आज का त्यौहार को जो हम लोग अपना कीमती वोट देकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें ताकि इस राज्य का और राज्य के जनता के प्रति इस राज्य में आगे तरक्की की ओर। रांची के मांडर में भी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में सवेरे 7 बजे से वोटिंग जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वोटरों के बीच मतदान को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। नगड़ी और रातू में भी शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर इस बार खास इंतजाम किए गए हैं, जिसकी सभी सराहना कर रहे हैं। चुनाव की निष्पक्षता पर पर्यवेक्षक भी नजर रख रहे हैं। गुमला के सीसई, बिशुनपुर और गुमला में भी विधानसभा चुनाव को लेकर जमकर वोटिंग हो रही है। मतदाता कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। बूथों पर सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी वर्गों में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर भारी उत्साह दिख रहा है। कोडरमा में भी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में वोटिंग चल रही है। सुचारू मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी वोटर उत्साहपूर्वक वोटिंग कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।
खूंटी के तोरपा सीट पर भी आज लोकतंत्र का जश्न दिख रहा है। विधानसभा चुनाव के सिलसिले में बड़ी संख्या में वरिष्ठ मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया और सभी को इसके लिए प्रेरित किया। खूंटी डिस्ट्रिक्ट आइकन सुनील नायक ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सभी से वोटिंग का आग्रह किया। नवंबर 2024 को खूंटी विधानसभा और तोरपा विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है। आप लोग अपने अपने घर से निकले, बूथ में पहुंचे और अपना मत का प्रयोग करें। विधानसभा चुनाव को लेकर सिमडेगा में भी वोटरों में उत्साह बना हुआ है। कई लोगों ने पहले मतदान फिर जलपान पर अमल करते हुए सवेरे में ही मताधिकार का उपयोग कर सभी को वोटिंग के लिए प्रेरित किया। आधी आबादी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बड़ी संख्या में बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग करती दिखी। मुझे वोट देके बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपने देश की युवा पीढ़ी से यही अनुरोध करूंगी कि वह आगे आए और फिर वोट दे, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, क्योंकि यहाँ का विकास करना हमारी ही जिम्मेवारी है। यहाँ का जो है सो बढ़िया है, सुचारू ढंग से मैंने इधर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया है कि राज्य में मतदान की प्रक्रिया सुचारू तरीके से चल रही है। 11 बजे तक लगभग 30% वोटर अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके थे। उन्होंने मतदान की प्रक्रिया के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। लोकसभा जनरल इलेक्शंस में 11 बजे तक का अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 29.31%। सबसे ज्यादा है सिसई विधानसभा क्षेत्र में, दूसरे नंबर पर खरसावां और तीसरे नंबर पे तोरपा जो हाईएस्ट में है। और अभी तक जो ईवीएम रिप्लेसमेंट्स के मैटर्स हैं, जो अपडेटेड रिपोर्ट है मॉक पोल के दौरान जो रिप्लेस हुए हैं वो है 91 बैलेट यूनिट, 106 कंट्रोल यूनिट और 220 वीवीपैट। तो ये विभिन्न 220। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में उत्साह के साथ मतदान का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पहली बार वोट देने जा रहे युवा वोटरों को बधाई दी। उन्होंने मतदाताओं को पहले मतदान फिर जलपान का मंत्र याद दिलाया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोटिंग की अपील की है। हमारे समाचार प्रमुख ने उनसे खास बातचीत की। कार्यालय में ये एक तरीके का वॉर रूम बनाया गया है, जहां पर कि 43 विधानसभा सीटों को बूथ वाइज जो आंकड़े हैं और किस तरीके से वेबकास्टिंग हो रही है, सब कुछ यहां पर एक तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है और पूरी टीम यहां पर काम कर रही है। इस टीम में इस वक्त मौजूद है यहाँ के सीईओ रवि कुमार सर। सर, किस तरीके से ये पूरा चल रहा है? देखिए, सुबह 5 बजे से ये पूरा टीम काम करना शुरू कर दी है। 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सब जगह पर पीसफुल इलेक्शन चल रही है। सभी बूथों का हम लोग यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई भी शिकायत आ रही है उसको तुरंत एड्रेस कर रहा है। इलेक्शन नॉर्मली पीसफुल चल रही है। किस तरीके का, इस तरीके का अगर वॉर रूम तैयार किया जाता है, ये जो आपकी टीम है, इससे कितना फ़ायदा मिलता है चीज़ों को मॉनिटर करने में? देखिए, इसका कमीशन का डायरेक्शन है। आपका पोल डे में आपका 3 कंपोनेंट का कंट्रोल रूम बनती है। एक है वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम है, आप वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम देख रहे हैं। यहाँ से हम लोगों को सभी बूथों पर मॉनिटरिंग करता है। केवल सीईओ ऑफिस नहीं, इसका डीओ ऑफिस मॉनिटरिंग करता है, आरओ भी मॉनिटर करते हैं, इवन कमीशन का भी फीड देता है। वहाँ से भी सीनियर ऑफिसर इसका देखता है, वो सभी बूथों पर गतिविधि कैसा चल रही है उसका लाइव में मॉनिटरिंग की जाती है। किस तरीके का सर रिस्पांस यहाँ पर, जितने जो ये ट्रेंड कर्मी है और जिस तरीके का सभी नॉर्मल चल रही है, सब अपने ट्रेंड है, सभी कितना भी स्टाफ है सब ट्रेंड है। ऑलरेडी आप सब जगह पर स्टेबलाइज हो गए। किस तरीके का सर रुझान, अभी शुरुआती रुझान आप लोग? सभी देखिए, पोल समय में तो अभी तो ठीक ही चल रही है। केवल अभी मैं आपका माध्यम से सभी वोटर से अनुरोध है, आप अपने बूथ में जाइए, परिवार का साथ, दोस्त के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें। थैंक यू। वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, कैसा सर? नहीं, अभी उनका भी अप्रूवल मिल गया, उनका वो भी आ रहा है, उनका बूथ का भी हम लोग तैयार किया हुआ है।
अब उनका वो भी अपील किया था सभी वोटर का वोट करवाने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी वोटर अब इसी बार मतदानाधिकार का प्रयोग करेंगे। तो सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा रवि कुमार सर ने भी अपील किया है। और तमाम लोग, चाहे वो राज्यपाल पहुंचे हो मतदान केंद्र के लिए या दूसरे अन्य जो VVIPs हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और सबों की एक ही अपील है कि आप लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका निभाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, ताकि जो एक बेहतर सरकार हो उसका चयन हो सके। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रांची के 5 विधानसभा क्षेत्रों कांके, हटिया, रांची, मांडर और तमाड़ विधानसभा क्षेत्रों में भी सवेरे 7 बजे से मतदान जारी है। हमारे समाचार प्रमुख ने रांची में वोटिंग का जायजा लिया। पर आज मतदान हो रहा है और राजधानी रांची में भी मतदान को लेकर खासा जोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सभी आयु वर्ग के जो वोटर्स हैं वो हैं, देखिए यूथ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और पहली बार जो वोट करने आए हैं वैसे लोग भी हैं। कैसा लोग फील कर रहे हैं मतदान के बाद और क्या सोचकर इन्होंने मतदान किया है, आइए इन तमाम लोगों से जानते हैं। क्या सोचकर आपने मतदान किया है? हमने सोच के मतदान किया है कि बढ़िया सरकार हो, हमारी उम्मीद अच्छी हो, हमारी जनता को देखे सरकार। क्या सोचा आपने? वही हम भी सोचे कि बढ़िया से हो। कैसा लग रहा है? विकास होना चाहिए, विकास पर सोच करके हम लोग आए। सब काम अच्छा से होना चाहिए ना। अच्छा पहली बार वोट किया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या सोचा? इम्प्रूवमेंट हो ताकि अभी जो है उससे और बेहतर के लिए और बेहतर हो। क्या अच्छी सरकार हो, कुछ भविष्य बने। क्या सोचेंगे? दूसरे लोगों को भी वोट करना चाहिए? हाँ जरूर करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है और कुछ अच्छा हो और अच्छा हो, इसलिए। क्या सोचा? विकास हो और मतलब जो यूथ आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा सोसाइटी बने। विकास, रोजगार और महंगाई सोच के बताएं। विकास भी हो, रोजगार भी। आपने क्या सोचा? आपने तो बहुत बार वोट किया होगा। हाँ, हमने बहुत बार वोट किया है, लेकिन हर बार एक नई जोश, हाँ, और हर बार एक नया बेहतर राज्य, बेहतर देश बनने का उम्मीद। अच्छा शासन व्यवस्था हो, इसके लिए वोट किया है और डेवलपमेंट हो। हमारे देश का विकास तो हो ही रहा और अच्छे हो जाए, इसीलिए हम लोग वोट देते हैं और ये हमारा अधिकार है, तो हम अपने अधिकार से क्यों वंचित हो, तो हम लोग वोट देते हैं ये सोच के कि हमारा देश और तरक्की करे, तरक्की करते रहे और हम लोग अपना उसमें सहयोग देते रहे। अपना सहयोग भी देते रहे। क्या सोचा आपने? हमने वोट दिया इसलिए कि जो भी सरकार बने संविधान की रक्षा करे, संविधान के साथ चले, अन्याय ना करे। अब हाँ, लोकतंत्र का सजग प्रहरी हूँ एक बेहतर भविष्य के लिए, और लोकतंत्र और मजबूत हो इसके लिए मैंने वोट किया। तो ये लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं और ये सोचकर इन लोगों ने, तमाम लोगों ने वोट किया है। और ये जो तमाम सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए थे और दूसरी तरह की जो चीज़ें बनाई गई थी, वहाँ पर भी सेल्फी लेने के लिए भी लोगों में इस तरीके का एक लगातार जोश भी देखने को मिला। और ये देखिए आप कैसे सेल्फी इस तरफ लोग ले रहे हैं अपनी, और उसके बाद ये जो जोश है ये उनके मन में भी है कि उन्होंने जो एक सरकार बनाने में उनकी भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को लेकर उनमें जोश है। और लोकतंत्र के इस महापर्व में जो उनका एक अधिकार है उसमें उन्होंने अपनी भागीदारी भी दिखाई है। दूरदर्शन समाचार के लिए विकास के साथ रांची से मैं दिवाकर कुमार। चुनाव की निष्पक्षता पर भी भारत निर्वाचन आयोग का खास जोर है। सभी बूथों की वेबकास्टिंग से निगरानी की जा रही है। सीईओ के रवि कुमार खुद वोटिंग की सारी प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। वहीं रख लो। विधानसभा चुनाव के 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी आज संथाल परगना में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। देवघर के सारठ अंतर्गत रांगा सिरसा में उनकी पहली जनसभा होगी, जबकि दूसरी सभा गोड्डा बाईपास रोड में प्रस्तावित है। राज्यों की सारठ और गोड्डा में पार्टी के पक्ष में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहली सभा सारठ की रांगा सिरसा मैदान में होनी है, जबकि दूसरी सभा गोड्डा में पौड़ियाहाट गोड्डा विधानसभा की सीमा से सटे
सिकटिया मैदान में होनी है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। प्रधानमंत्री की चुनावी सभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सारठ और गोड्डा में भाजपा के 200 मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। कोयलांचल और संथाल के चुनावी समर को जीतने के लिए इंडी गठबंधन ने भी जोर लगा दिया है। आज भी गठबंधन के नेता चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री सह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है। कल्पना सोरेन भी प्रचार में खूब पसीना बहा रही हैं। कांग्रेस और अन्य दलों के नेता तथा प्रत्याशी भी चुनावी महासंग्राम को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इधर कल भी दूसरे चरण को लेकर रैलियों और जनसभाओं की बहार रही। इस दौरान एनडीए और इंडी गठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं ने जनता से जनादेश मांगा। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मंगलवार को राज्य में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जेएमएम कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, घुसपैठियों को बसाना और वोट बैंक बनाना। जबकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिरिडीह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। जबकि असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पूरा झारखंड मोदीमय है। घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं। आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर कर उनकी जमीन कब्जाते हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां आरजेडी है, वहां भ्रष्टाचार है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां भाई भतीजावाद है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां परिवारवाद है। आपने याद रखना, ये परिवारवाद के सूचक हैं, ये भ्रष्टाचारी करने वाले लोग हैं और ये भाई भतीजावाद करने वाले लोग हैं और ये आपके हक के हिस्से को लूटने वाले लोग हैं। पूरा झारखंड मोदीमय है। मोदी का लहर बह चुका है झारखंड में। यहां सीट का अंदाज करना अभी मुश्किल है। कोई भी संख्या हो सकता है। बोले 10 लाख नौकरी दूंगा, पहले का 5 लाख नौकरी नहीं आया, अभी बोल रहा है 10 लाख नौकरी दूंगा। उससे हास्यास्पद मैनिफेस्टो और क्या हो सकता है। इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए मतदान होगा। कुल 528 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 55 महिलाएं भी शामिल हैं। इस चरण के लिए नामांकन और नाम वापसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 18 नवंबर को चुनाव प्रचार थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड का सितम बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान के रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आगामी 18 नवंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात बने रह सकते हैं। आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं।
बिहार में खेले जा रहे महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का सिलसिला जारी है। भारतीय टीम ने अपने दूसरे मैच में दक्षिण कोरिया को 3-2 से करारी शिकस्त दी। इधर T20 क्रिकेट में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। कोशिश मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की रहेगी। पहले मुकाबले को जीतने के बाद दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को हार मिली थी। ऐसे में सूर्य कुमार एंड कंपनी उस हार से सबक लेकर तीसरे T20 को अपना बनाना चाहेगी। सेंचुरियन की पिच अन्य पिचों की तुलना में अलग है। इस पिच पर स्पीड के साथ साथ बाउंस भी है। सेंचुरियन की पिच पर गेंद पड़ने के बाद तेजी से बल्ले पर आती है। पिछले कुछ सालों में सेंचुरियन की पिच में स्पीड और बाउंस पहले के मुकाबले ज्यादा देखा जा रहा है। ऐसे में भारतीय गेंदबाज इस पिच से बड़ा फायदा उठा सकते हैं। वहीं इस मैदान पर दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पहले चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर 43 सीटों पर सवेरे 7 बजे से मतदान जारी। मतदाताओं में भारी उत्साह। 683 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। लोकतंत्र के महापर्व में 15 जिलों में दिख रही सभी की भागीदारी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ और कई प्रत्याशियों ने भी किया मतदान। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुचारू मतदान को लेकर व्यापक प्रबंध। वेबकास्टिंग से वोटिंग प्रक्रिया पर रखी जा रही है नजर। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज प्रधानमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी सारठ और गोड्डा में करेंगे जनसभा। इंडी गठबंधन के नेताओं की भी कई रैलियां।